हम लोग क्या पढ़ रहे थे लल्ला? हम लोगों ने 3 नियम जाना और पढ़ा तत्वों के प्रतीक को लेकर। पाल से पूछा जाए, थोड़ा सा धड़ाधड़ काम खत्म किया जाए। देखो, प्राचीन काल से शुरू हुआ प्रतीक याद करना, प्राचीन काल से शुरू हुआ प्रतीक बनाना। उन लोगों ने किसके आधार पर बनाया? ग्रह नक्षत्र के आधार पर, जो हमने पढ़ा दिया, बता दिया। फिर उसके बाद डाल्टन आए 1808 में। उन्होंने एक गोले के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार का चित्र बनाकर तत्वों के प्रतीकों को क्या किया? प्रदर्शित किया। लेकिन यह प्रतीक लंबे समय तक न चल सका। उसके बाद जे वर्जिलियस ने अपना तत्वों के प्रतीक दिए। तो जो आज तत्वों के हम लोग प्रतीक पढ़ते हैं, वो तत्वों के प्रतीक किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? जे वर्जिलियस। हालांकि कल हमने लिखवा दिया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था यह क्लास। जे वर्जिलियस ने 3 नियम के द्वारा बनाया था। समझा देते हैं। 3 नियम में पहला नियम कौन सा था? कि अंग्रेजी कुछ तत्वों के नाम जो पहले मिलते गए, उनके नाम अंग्रेजी के प्रथम अक्षर के, उनके नाम के अंग्रेजी के प्रथम अक्षर के आधार पर रखा गया। जैसे कार्बन सी से प्रारंभ होता है, तो सी से कार्बन, ओ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की शुरुआत भी ओ से होती है। एन से नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की शुरुआत एन से होती है। तो अंग्रेजी के पहले अक्षर के आधार पर बनाया। वेनेडियम भी, ठीक है ना, एट्रियम वाई, इस प्रकार से आयोडीन आई, तो नाम के पहले अक्षर के आधार पर बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ? जो तत्व पुनः रिपीट होने लगे नाम, जैसे सी से कार्बन हो चुका था, फिर कैल्शियम भी आया, सी से शुरू हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी का 2 अक्षर लिया, अंग्रेजी का एक पहला और एक दूसरा अक्षर, तो कैल्शियम को सीए कहा गया। अब देखो, नाइट्रोजन एन से हो गया था, लेकिन नियॉन आ गया। नियॉन भी एन से शुरू होता है, तो एन से तो नियॉन लिखा नहीं जाता है, तो एन ई, एन आई, निकिल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तत्वों के प्रतीकों को क्या किया गया? मैग्नीशियम एमजी, एल्यूमिनियम एल रखा गया। बाकी तीसरा नियम आया कि कुछ तत्वों के नाम उन्होंने लैटिन लैंग्वेज के आधार पर रखा, लैटिन भाषा के आधार पर। लैटिन भाषा में जैसे नेट्रियम, सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं Na से। कैलियम, पोटेशियम को लैटिन में क्या कहते हैं? कैलियम, तो के से प्रदर्शित किया जाता है पोटेशियम को। आरम, गोल्ड को आरम कहा जाता है और एयू से प्रदर्शित किया गया। सिल्वर को आर्जेंटम कहा जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया गया? एजी से रिप्रेजेंट किया गया, प्रदर्शित किया गया। तो कुछ तत्वों के नाम उन्होंने लैटिन भाषा के आधार पर क्या किए थे? बनाए थे। तो इतना हम लोगों ने केमिस्ट्री में क्या किया था, कल के डेट में पढ़ा था, और जो आज समझा दिया, बता दिया हमने। अब आगे क्या पढ़ना है लल्ला? सिलेबस दो। अब हम लोगों की जो शुरुआत होने वाली है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में संबंध का बचा हुआ मामला। इस लेसन में परमाणु की संरचना में, परमाणु की संरचना जो लेसन है, इसमें संबंध बचा है। याद करो, पढ़े होगे कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या। ये फार्मूला पढ़ना हमें है। तो इस फार्मूले को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि ये कहां उनकी परिभाषाएं क्या होती है और कैसे पता की जाती है। तो सबसे पहले देखो, किसी भी तत्व की जो चारों तरफ घूम रहा होता है नाभिक के, एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ क्या घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम इस नाभिक को जानेंगे कि नाभिक किसे कहते हैं। हेडिंग लिखो नाभिक, हेडिंग रहेगा नाभिक। हाँ, नाभिक जानते हो किसे कहा जाएगा? सिंपल सी बात है बच्चा, नाभिक की। देखो, यही नया तरीका बोरबरी का नियम से बनाते हैं। गोला बनाया जाता है, सेंटर में नाभिक होता है और किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। सबको पता है कि यह हिस्सा कैसा होता है? धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था वह कैसा होता है? ऋणावेशित। तो कहेंगे किसी परमाणु के केंद्र पर उपस्थित, यह परमाणु है, इस परमाणु का यह सेंटर भाग है, तो किसी परमाणु के केंद्र पर उपस्थित धनावेशित भाग को क्या कहते हैं भैया? नाभिक कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है। देखो, किसी परमाणु के केंद्र पर उपस्थित, किसी परमाणु के केंद्र पर उपस्थित धन आवेशित भाग को, किसी परमाणु के केंद्र पर उपस्थित धन आवेशित भाग को नाभिक कहते हैं।
किसी परमाणु के केंद्र में उपस्थित धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं। भाग को नाभिक कहते हैं। हो गया। अब आगे देखो जी, ये बन गई नाभिक। और नाभिक मामला क्लियर करना, तो इसकी एक त्रिज्या होती है जी। क्या होती है? त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या जो लगभग बताई जाती है, इसकी जो नाभिक की जो रेडियस है यह 10 की पावर -15 मीटर होती है। लगभग में 10 के पावर -15 मीटर होती है। कई जगहों पर 10⁻13 भी लिखा हुआ तुमको मिलेगा। 10⁻13 भी लिखा हुआ मिलता है। 10⁻15 तो 13 सेंटीमीटर और 15 किस में चला जाता है? मीटर में। याद रखना मामला क्लियर है ना? तो चलो लिखो आगे। नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 के पावर -15 मीटर होती है। त्रिज्या कैसे निकाली जाएगी जी, जरा बताओ हमको। नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 के पावर -15 मीटर होती है। देखो जी, त्रिज्या यही ना है, ये गोला हुआ, इस गोला का भी सेंटर होगा। ऊपर देखो, ये नाभिक का गोला, तो नाभिक का सेंटर, इस सेंटर से इसकी यहां तक की आधी दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। तो यह नाभिक की यहां से यहां तक की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। मामला क्लियर हुआ ना? आगे लिखो, नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होते हैं तथा नाभिक की चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर तथा नाभिक की चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तथा नाभिक की चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। मामला क्लियर है जी? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बनाओ संरचना। ये संरचना बनाओ फटाफट। नाभिक, गलती हो गया, बड़ी की मात्रा छोटी। ये गोला बनाकर प्लस प्लस बनाकर ये दिखा दोगे कि ये नाभिक है। ये इलेक्ट्रॉन है, बार बार घूम रहा, जो क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। बनाओ जल्दी से भैया। अब सुनो, अगला नंबर क्या आएगा? देखो भैया, अभी तो हम नाभिक की शुरुआत की है, अब एक एक करके सभी चीज को जाना जाएगा। अब पूछा जाता है कि ये परमाणु क्रमांक P जो है प्रोटॉन के बराबर है। प्रोटॉन क्या है वो जानते हैं भी, इसमें जो नाभिक में उपस्थित होता है। तो परमाणु जो शब्द लिया गया कि परमाणु के केंद्र पर उपस्थित धनावेशित ये जो भाग है, इसी को नाभिक कह दिया गया। तो सर ये परमाणु क्या होता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु से क्या आएगा? परमाणु क्रमांक। तो पूछा जाता है कि ये परमाणु क्रमांक क्या है? ये जो किसी भी तत्व का लिखते हैं ना कि कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक, कार्बन का 7, नाइट्रोजन का 7 परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक। यह परमाणु क्रमांक वास्तव में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। यह परमाणु क्रमांक वास्तव में प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है? बराबर। और परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। तो हम लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक बराबर, क्या लिखेंगे भैया? प्रोटॉन लिखा जा सकता है ना, प्रोटॉनों की संख्या के क्या होगा? बराबर। चित्र बना लिया हो ना? सुनो जी, इतना बात समझना, अभी ध्यान से आगे बताते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ना, हर एक स्थिति में प्रोटॉन के बराबर, परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं होते। हालांकि हर एक स्थिति में बराबर नहीं हो सकते, प्लस माइनस के केस में बढ़ जाता है। प्लस माइनस है तो उस स्थिति में मामला बढ़ता है। लेकिन अगर प्लस माइनस नहीं है, सामान्य अवस्था में है तत्व अपने, प्लस न लगाओ न माइनस लगाओ, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बदलेगी। वो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या हो जाएगी? बराबर। अरे हाथ इतना ठंडा हो गया ना तो घूम नहीं रहा है। जेड, पी और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई से। यह तीनों आपस में एक दूसरे क्या होंगे लल्ला? बराबर होते हैं।
तो सर जी आपने पूछा कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो जरा देखो परमाणु क्रमांक किसके बराबर, प्रोटॉनों की संख्या, लेकिन परमाणु क्रमांक हर एक स्थिति में इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या कहेंगे कि परमाणु के केंद्र पर, परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या क्या कहलाता है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्लियर हुआ? या फिर ऐसे कह सकते हैं जो धनावेशित होते, प्रोटॉन वैसे धनावेशित ही होते हैं, तो प्रोटॉन की ही बात की जा रही है, तो सीधी सीधी बात लिखो, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, हेडिंग डालो ना परमाणु क्रमांक, हेडिंग के अंतर्गत लिखना है परमाणु क्रमांक के, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। हो गया भैया? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ जी? कोई समस्या है किसी को? ये फार्मूला इतना लिखो, ये परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब आपस में बराबर, बनाओ फटाफट। देखो जी लल्ला अगला नंबर, अब तो सर जी परमाणु क्रमांक आपने बता दिया, लेकिन यह परमाणु भार क्या होता है, जिसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना? परमाणु भार ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। तो लिखा जाएगा हेडिंग द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, क्रमांक बोल रहा है, परमाणु क्रमांक हो गया, फिर से परमाणु क्रमांक आएगा, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। सुनो जी किसे कहेंगे, तो सर जी एकदम सिंपल सी परिभाषा है, देखिए द्रव्यमान जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है लल्ला, हमारे प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। तो यह प्रोटॉन कहां पाया जाता है सर जी, नाभिक में, न्यूट्रॉन कहां पाया जाता है, नाभिक में। तो सीधी सीधी परिभाषा नहीं हो जाएगी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु का क्या कहलाता है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्लियर हुआ ना? कोई कंफ्यूजन है क्या जी? चलो लिखा जाए, और सबको पता है द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और प्रोटॉन को पी से, और न्यूट्रॉन को एन से। तो ये हो गया इसका फार्मूला जी, यहां पर लिख देते हैं ना प्लस एन लगाकर, ताकि दिक्कत ना हो। चलो लिखा जाए परिभाषा, देखो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, न्यूट्रॉनों की संख्या का योग किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु का परमाणु भार, उस परमाणु का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाता है, उस परमाणु का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। हो गया जी? क्या लिखे हो, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु का परमाणु भार
या फिर क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। कोई कंफ्यूजन है लल्ला हमारे, नहीं ना, उतार लो फटाफट। एक बच्चा यहाँ पे बात जानते रहना, जो द्रव्यमान संख्या जो होती है, इसका कहने का आशय क्या है, द्रव्यमान जो संख्या होती है वह किसके बराबर होती है भैया, परमाणु भार के बराबर। यानी कि यह तीन, यहां से यहां तक ये सारा कुछ लिख लो, ये फार्मूला लिख लो, ये प्लस वाला फिर ये नीचे बराबर वाला लिखो फटाफट।